नमस्कार दोस्तों। आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में अगर किसी देश का नाम लिया जाता है तो उसमें चाइना जरूर शामिल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से लगभग 50 साल पहले चाइना की इकोनॉमी आज जितनी मजबूत नहीं थी। तो सवाल है, चाइना इतना पावरफुल कैसे बना? इस कहानी की शुरुआत होती है 1978 से। उस समय चाइना के नेता डेंग शाओपिंग ने देश की इकोनॉमी में बड़े रिफॉर्म शुरू किए। चाइना ने धीरे धीरे फॉरेन कंपनीज के लिए अपने दरवाजे खोलने शुरू किए और प्राइवेट बिजनेस को भी बढ़ावा दिया। यहीं से चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ का नया दौर शुरू हुआ। चाइना ने एक बहुत सिंपल स्ट्रेटजी अपनाई, दुनिया के लिए सामान बनाओ। उस समय चाइना में लेबर कॉस्ट कम थी और वर्कफोर्स बहुत बड़ी थी। इस वजह से दुनिया की कई बड़ी कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स चाइना में बनवाने शुरू किए। मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लॉथ्स, टॉयज, मशीनरी और हजारों दूसरे प्रोडक्ट्स चाइना में बड़े पैमाने पर बनने लगे। धीरे धीरे चाइना को कहा जाने लगा फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन चाइना केवल फैक्ट्रीज बनाकर नहीं रुका, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। हाईवेज, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रेलवेज और पावर प्लांट्स तेजी से बनाए गए। इससे फैक्ट्रीज से सामान पोर्ट्स तक पहुंचाना और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना आसान हो गया। चाइना ने अपने पोर्ट्स को इतना मजबूत बनाया कि इंटरनेशनल ट्रेड में उसकी भूमिका तेजी से बढ़ती गई। इसके बाद चाइना ने एजुकेशन पर ध्यान दिया। इंजीनियरिंग, साइंस, मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी में लाखों स्टूडेंट्स को ट्रेन किया गया। समय के साथ चाइना ने केवल दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स बनाना ही नहीं, बल्कि खुद टेक्नोलॉजी डेवलप करना भी शुरू कर दिया। आज चाइनीज कंपनीज स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज, सोलर पैनल्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, ड्रोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में काम कर रही है। चाइना की एक और बड़ी ताकत है उसकी पॉपुलेशन और डोमेस्टिक मार्केट। इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने की वजह से चाइनीज कंपनीज को अपने देश के अंदर ही करोड़ों कस्टमर्स मिल जाते हैं। इससे कंपनीज तेजी से बड़ी हो सकती हैं और फिर इंटरनेशनल मार्केट में जा सकती हैं। चाइना ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर भी बहुत ध्यान दिया। वो कई इंडस्ट्रीज के लिए 5 साल, 10 साल और उससे भी लंबे समय के गोल्स बनाता रहा। गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को सपोर्ट किया। चाइना ने मिलिट्री पावर पर भी तेजी से काम किया। उसने अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मिसाइल्स और स्पेस प्रोग्राम को मजबूत किया। इकोनॉमिक पावर बढ़ने के साथ उसका डिफेंस बजट और मिलिट्री कैपेबिलिटी भी बढ़ती गई। इसके साथ चाइना ने दुनिया के कई देशों के साथ ट्रेड रिलेशंस मजबूत किए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए चाइना ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों में रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया। इससे उसका ग्लोबल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी बढ़ा। लेकिन चाइना की ग्रोथ की कहानी सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है, उसे कई चैलेंजेस भी हैं। पॉपुलेशन एजिंग, प्रॉपर्टी सेक्टर की समस्याएं, यूथ एम्प्लॉयमेंट, ग्लोबल ट्रेड टेंशन्स और टेक्नोलॉजी रेस्ट्रिक्शंस जैसी चुनौतियां उसके सामने मौजूद है। फिर भी पिछले कुछ दशकों में चाइना ने जिस स्पीड से खुद को बदला है, वो दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक माना जाता है। तो चाइना पावरफुल कैसे बना? इसके पीछे 5 बड़ी चीजें थी: मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। चाइना ने पहले दुनिया के लिए सामान बनाया, फिर अपनी इकोनॉमी को मजबूत किया, फिर टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद मिलिट्री और ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बढ़ाया। यही कारण है कि आज चाइना सिर्फ एक बड़ा देश नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे प्रभावशाली शक्तियों में से एक है। अगर आपको ऐसी ही हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स और नॉलेज वीडियोस पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।